भारत में जब भी नदियों की बात आती है तो गंगा और यमुना के बाद नर्मदा का नाम सबसे ऊपर होता है। नर्मदा जो गंगा से भी पहले की नदी है, नर्मदा जिसका दूसरा नाम रेवा भी है, नर्मदा जो रहेगी सर्वदा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी और आज मैं आपको उस नदी के बारे में बताने जा रही हूं जो विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी धारा उल्टी दिशा में बहती है। तो चलिए मां नर्मदा का नाम लेकर निकलते हैं अमरकंटक के कल्याणकारी सफर पर। नदियों की वजह से ही संस्कृति का जन्म होता है, सभ्यताएं पनपती हैं हरी भरी जंगलें, कहानियां बनती हैं और ये नदियां ही हैं जो हमें धर्म और आस्था पर विश्वास दिलाती हैं। कल कल बहती नर्मदा जिसकी एक एक बूंद में बरसती है अमृत, जिसकी एक एक बूंद बरसाती है जिंदगियां। जी हाँ, नर्मदा केवल एक पवित्र नदी ही नहीं, ये पूरे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन दायिनी भी है। अमरकंटक की पहाड़ी समुद्र तल से करीब 1000 फीट की ऊंचाई पे विंध्याचल पर्वत पर स्थित अमरकंटक पर बना ये कुंड नर्मदा का उद्गम स्थल है। 1312 किलोमीटर इस लंबी विशाल नदी का जन्म इसी जगह से हुआ। अमरकंटक का मतलब है देवताओं का शरीर और नर्मदा का मतलब है जो कभी ना मरे वो नर्मदा है। माना जाता है कि अमरकंटक की यात्रा से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विंध्याचल पर्वतमाला के इस पर्वत को पर्वत श्रृंखला का शिरोमणि भी कहा गया है। साथ ही अमरकंटक विंध्याचल पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर भी है। अपने गुणों के लिहाज से भी ये सिर्फ नर्मदा का उद्गम स्थल ही नहीं बल्कि भारतीय दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति का संगम भी है। अमरकंटक पाप मुक्ति का स्थान तो है ही, लेकिन पर्यटकों की परीक्षा लेने के लिए यहाँ एक पत्थर का हाथी भी बना है। कहते हैं जिसके मन में पाप न हो वही इस हाथी के नीचे से गुजर सकता है। यही अमरकंटक के मुख्य मंदिर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माई की बगिया। माई की बगिया जहां मां नर्मदा का बचपन बीता। कहा जाता है कि इस माई की बगिया में मां नर्मदा का असली घर है। यहाँ श्रद्धालु नर्मदा के कन्यादान के लिए आते हैं और इसी बगीचे में पाए जाते हैं तरह तरह की औषधियाँ, जिनमें से एक है गुलबकावली का पौधा। यह अमरकंटक की प्रसिद्ध जड़ी बूटी है। माना जाता है कि गुलबकावली का अर्क अगर आंखों में डाला जाए तो अंधा भी दृष्टि पा सकता है। नर्मदा जिन्हें सोनभद्र से प्रेम था, लेकिन नर्मदा की दासी जोहिला ने उन्हें धोखा देकर खुद सोनभद्र से विवाह कर लिया। इस बात से नाराज हुई नर्मदा गुस्से में आकर उल्टे दिशा में बहने लगी। नर्मदा के जन्म के बहुत से अलग अलग वर्णन मिलते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार नर्मदा को शिव की पुत्री कहा गया है। वो इसलिए क्योंकि नर्मदा शिव के पसीने से निकली है। जब शिव ने देवताओं से पूछा कि नर्मदा का वेग कौन धारण करेगा, तब विंध्यपुत्र मैकल ने नर्मदा का वेग धारण किया और नर्मदा पृथ्वी पर अवतरित हुई। अमरकंटक को इसलिए मैकल भी कहा जाता है। वहीं महाकवि कालिदास ने यहाँ बहुत सारे आम के पेड़ होने की वजह से इसे अमरकूट कहा है। जहाँ नदियां हैं वहीं मान्यताएं भी हैं और इन्हीं मान्यताओं में से एक है परिक्रमा। भारत में नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, मतलब 1312 किलोमीटर इस नदी का एक चक्कर लगाना। उद्गम से 5 किलोमीटर की दूरी पर कपिल धारा वाटरफॉल है। कहते हैं कि महान ऋषि महर्षि कपिल के नाम पे इस जलप्रपात को जाना गया। कपिल धारा के बाद अब हम आपको ले चलते हैं जैन मंदिर की ओर, जो उद्गम से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह मंदिर पिछले 23 साल से बन रहा है और इस मंदिर में भगवान श्री आदिनाथ जी की अष्ट धातु से बनी 24 टन की मूर्ति विराजमान है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर का निर्माण गुड़, चना और राजस्थान से लाए गए पत्थरों से किया जा रहा है। अगर आप पहले अमरकंटक नहीं आए तो जरूर ये ट्रिप प्लान करें। अनूपपुर अमरकंटक का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जिसकी दूरी 70 किलोमीटर है। अमरकंटक के सबसे पास जो रेलवे स्टेशन है वह है पेंड्रा रेलवे स्टेशन, जिसकी दूरी मात्र 40 किलोमीटर है। आप यहाँ से बस भी ले सकते हैं। अमरकंटक में तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस व धर्मशालाओं की उत्तम व्यवस्था है। आप देख रहे थे सरमई टाइम्स का खास प्रोग्राम देवभूमि। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।